नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं हूं गुलशन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं क्लास 10th साइंस का शिक्षक हूं और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्लास 10th साइंस में पढ़ना क्या है। टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आज एक चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये 2 पार्ट में वीडियो होगा। आज बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अगले वीडियो में बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये प्रकाश क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश के माध्यम से ही हम आपको या आप हमको देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम एक दूसरे को देखना मुश्किल है, नामुमकिन है। जैसे कि जानते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है और लौटने के बाद वो मेरी आंख में आती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। एक अंधेरे कमरे में आपको दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। देखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश। और साथ ही साथ क्या? आँख। अगर आँख नहीं होगा वो प्रकाश को समझेगा कौन? क्योंकि आँख क्या है? एक ज्ञान इंद्रिय है जो कि प्रकाश के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। प्रकाश के प्रति क्या है? अपना कार्य करती है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक और बात कि प्रकाश कैसे चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसका ये सांप वाला जो चाल होता है, ये डगमगाते हुए, वो नहीं चलेगी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए और क्या चाहिए? आँख चाहिए। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी आदमी के पास प्रकाश है, आँख ही नहीं है, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अंधे को टॉर्च दे या ना दे, क्या है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। मैं बता दूं, प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित ही, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दूं। जैसे कि सूर्य क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ऐसा नहीं कि वहां पे जाकर कोई आग जला रहा है। और दूसरा बल्ब, टॉर्च, लालटेन, लैंप, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। क्योंकि इसे क्या करते हैं? हम खुद बनाते हैं और सूर्य को हम खुद से नहीं बनाते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। और क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब प्रकाश एक ऊर्जा है तो हम जानते हैं कि ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देखते हो सौर ऊर्जा, उसमें क्या करता है? सौर ऊर्जा में एक सोलर प्लेट होता है जो सबसे ऊपर का भाग होता है। सोलर प्लेट पे प्रकाश पड़ती है और सोलर प्लेट क्या करती है? उस ऊर्जा को ग्रहण कर, उसके पास एक बैटरी होता है, उस बैटरी में सारा ऊर्जा स्टोर हो जाता है। फिर बैटरी का उपयोग हम फिर बैटरी में जो ऊर्जा स्टोर हुआ, विद्युत ऊर्जा, उसका हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में या टीवी देखने में, जहाँ भी। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है। इसका क्या करते हैं? एक स्रोत से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसे विभिन्न ऊर्जा में बदला जा सकता है, जैसे कि बता चुके हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये लालटेन, उसमें क्या होता है? तेल जलता है ना, तो तेल जलने के बाद तेल क्या? एक ईंधन है। ईंधन जब जल रहा है या तो कहते हैं रासायनिक ऊर्जा है, जब वो जल रहा है तो क्या मिलता है हमको? प्रकाश मिलता है। वहाँ पे क्या है? रसायन ऊर्जा देके हम प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे ऊर्जा का एक चैप्टर है जो कि हम बताएंगे, हम इंट्रोडक्शन में दिए भी थे, वो पढ़ना है हमको। जब ऊर्जा के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे कैसे एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम सारे ऊर्जा को बात करेंगे। विद्युत ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, रसायन ऊर्जा हो और जितना भी नाभिकीय ऊर्जा हो, सारा ऊर्जा एक साथ बात करेंगे वहाँ पे। फिलहाल ये जान लेते हैं प्रकाश को विभिन्न ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे कि तेल में संचित रासायनिक, उसके बाद क्या है? ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है। उसके बाद क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? उसको हम बल्ब में अगर हम ऊर्जा डालते हैं यानी विद्युत डालते हैं, क्या हो जल जाता है? क्या होता है? मिलता है प्रकाश, मिलता है हमको वहाँ। यानी क्या? प्रकाश में बदला जा सकता है विद्युत ऊर्जा को भी। अब है कि प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होती है?
ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न कर सके उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न ना कर सके उसे क्या बोले? अप्रदीप्त वस्तु। तो देख लेते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या है। वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, जो उत्सर्जित करे या उत्पन्न करे उसे क्या होगा? प्रदीप्त वस्तु। और ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित ना करे, उत्पन्न ना करे उसे क्या होगा? उत्पन्न ना करे। उसमें क्या? उत्सर्जन करे, उत्सर्जन ना करे। बस एक शब्द का अंतर है, ये जो ना है ना, एक अलग डिफिनेशन में आता है। यहाँ पे क्या? प्रदीप्त, अप्रदीप्त। ये अ है ना, बस इतना। प्रदीप्त वस्तु उत्सर्जन करेगी, अप्रदीप्त वस्तु उत्सर्जन नहीं करेगी। ऐसे आप जानते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? सूर्य, बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश को उत्सर्जन कर रहा है, पदार्थ से निकल रहा है। लालटेन, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। आपका मोबाइल, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जो पीछे फ्लैश है वो, या तो स्क्रीन जिसमें आप हमको देख पा रहे हैं, वो क्या है? प्रकाश को उत्सर्जन कर रहा है, इस कारण आप हमको देख पा रहे हैं। फिर कुछ ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, जैसे कि ये क्या? टेबल, कुर्सी, या तो मोबाइल में जो कवर लगा होगा, क्या दिख कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे चीज जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस जमीन पे या जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या वो कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। इस चीज को क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। यानी ऐसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित ना करे। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आसान हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। हम जानते हैं प्रकाश कैसे चलती? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में जो चलती है प्रकाश, उसको क्या बोलते हैं? किरण। अब क्या है? किरण अकेले भी हो सकता है, समूह में हो सकता है। जैसे एक लोग है, बहुत सारे लोग हैं तो भीड़ है। इसी तरह जब किरण बहुत होती, एक साथ होती है, समूह में होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश, किरण पुंज। क्या है? प्रकाश की किरणें को, समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज 3 प्रकार का होगा। किरण पुंज 3 प्रकार का। कौन कौन? मेरे साथ बोलिए। अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहले देखते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु के स्रोत से निकलकर फैल जाती है। नहीं समझ में आया ना? इसमें क्या कर रहा है? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु, ये लाइन को पकड़िए, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। यानी क्या होगा इसमें? ये बिंदु है, इसमें क्या प्रकाश की किरण फैल जाएगी। टॉर्च में क्या है? टॉर्च जलाते हैं, कब लाइट फैल जाता है ना। कोई बिंदु से निकले और क्या हो जाए? वो फैल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। वैसी किरण पुंज जिसकी किरण एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर होती है मतलब रेल की पटरी को देखें, सीधा एक दूसरे से कभी नहीं टकराती है। यानी क्या है? रोशनी निकले लेकिन क्या फैले नहीं, बिल्कुल सीधा चलते चले जाए। जैसे लेजर लाइट में होता है। लेजर लाइट अगर कहीं जला दो, ज्यादा दूर फैलता नहीं है, वो बहुत ही फैलता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं फैलता बहुत कम फैलता है, लेकिन उसको क्या मान के चल सकते हो? क्या है? समांतर किरण पुंज है। तो बहुत सारे लाइट जाएगी और क्या समांतर जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु का निर्माण करे। अगर मेरे पास ये लेजर लाइट है, लेजर टॉर्च है, तो एक छोटा सा बिंदु का निर्माण मेरे हाथ पे होगा। दूर भी करे तो इतना ही होगा, लेकिन जब टॉर्च लेते तो यहाँ पे इतना सा बिंदु, दूर करे तो बहुत बड़ा बिंदु। यानी क्या कर रहा है? टॉर्च किसका उदाहरण हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज का। लेकिन लेजर टॉर्च वो किसका उदाहरण हो जाएगा? समांतर किरण पुंज का। लेजर लाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं पता है? गन में। बहुत सारे जो गन होता है उसमें क्या होता है? लेजर लाइट लगा रहता है, उससे क्या होता है? एक निशाना बनाने में काम आता है। वही क्या होता है? वो फैल जाता है। पता चला दुश्मन के ऊपर पहले प्रकाश डाल के भगा दिए, देख रहे? अच्छा मेरे पर लाइट जल रहा है। अब देखते हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज। बिल्कुल क्या होगा? अपसारी किरण पुंज का क्या होगा? उल्टा होगा। अपसारी किरण पुंज क्या? एक बिंदु से निकलकर फैल रही थी, लेकिन अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? सारा फैलते हुए आ रही है और एक जगह क्या हो जाएगी? जमा। सारा फैलते हुए आ रहा है, एक जगह पे क्या हो जाएगी? जमा। वैसी किरण पुंज, वैसे प्रकाश क्या होगा? जिसमें क्या होता है? एक बिंदु पर आके मिलती है। इसमें क्या खास बात? एक बिंदु पे आके मिलना है। बहुत सारे प्रकाश के आगे बहुत सारे किरण क्या होगा? एक बिंदु पे आके मिलेगी या मिलती हुई क्या प्रतीत हो। ऐसे ही किरण पुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों का अंतर ध्यान रखना है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छे से, ताकि नोट्स बनाने में आपको अच्छा रहे। प्रकाश और उसका स्रोत तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन चीज, जो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग परावर्तन को पढ़ेंगे। परावर्तन होता क्या है? कभी कभी क्या होता है, आप कहीं बैठे होते हैं, कभी चलते रहते हैं, अचानक कभी कोई आपको आईना से क्या होता है, प्रकाश को परावर्तन करा आपके आंख पे पड़ता है। आंख क्या होता है, आपका आंख अपना मंजने लगते हैं, या तो फिर आप क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि आंख में क्या चमक उत्पन्न हो गया, अब देखने में समस्या होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि शीशा सबको सूरज का रोशनी शीशा पे पड़ता है और वो क्या आपके ओर कर दिया, फिर क्या होता है, आंख में आपका चमक उत्पन्न होने लगता है। इसी तरह क्या होता है, कभी कभी गाड़ी में भी होता है, गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो होता है मिरर होता है, जो आईना होता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद क्या होता है, ड्राइवर के आंख में पड़ती है। ये सब क्या है, प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण। ऐसे बताते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, साइंस में क्या होगा। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराती है, फिर क्या करते हैं, वो टकरा के वो लौटती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि मेरे पास एक आईना है, अगर इसमें प्रकाश पड़ेगी फिर क्या करें, प्रकाश लौटेगी। जो प्रकाश पड़ना और फिर जो लौटना, ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। कभी सूरज का प्रकाश का इस पे पड़, अगर हम उसको आंख पे कर दें तो क्या होगा, आंख पे बहुत ज्यादा चमक उत्पन्न होगा आंख के सामने। ये सब क्या है, प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। अब है प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम भी होते हैं, वो भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नियम को जानने से पहले और क्या क्या चीजों को पहले जानना आवश्यक है। जैसे कि प्रकाश कोई वस्तु पे पड़ता, मान लीजिए क्या मेरा एक वस्तु है या आईना के कुछ भी है, ये क्या मेरा वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ेगी। और ये आईना है, इस पर क्या, इस पर प्रकाश पड़ेगी। इस पर जो प्रकाश पड़ेगी, प्रकाश जो किरण पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। नहीं, जो ऐसी किरण जो सतह पे पड़ती है, वैसी किरण जो किसी सतह पर पड़ती है, क्या सतह पे पड़, इस पे टॉर्च का लाइट मार रहे हैं, इस पे क्या हो रहा है, टॉर्च लाइट जो इस पे पड़ रही है, इस पे जो आ रही है, वो क्या होगा, आपतित किरण। उसके बाद टकराने के बाद लौट जाएगी ना, तो जो लौटेगी उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्योंकि सतह से टकरा कर लौटती है, जो लौटती है वो क्या होगा, परावर्तित किरण। उसके बाद अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, इसे अभिलंब के बारे में मैथ में पढ़ना था। अभिलंब के बारे में मैथ में पढ़ना था। इसे अभिलंब क्या होता है, कोई भी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना या तो लंब खींचना, क्या होगा, अभिलंब। इस सतह की बात करें, इस सतह पे क्या है, एक लंब खींचना या 90 डिग्री का कोण बनाना, क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, किसी भी समतल सतह से या किसी बिंदु से क्या, एक लंब को खींचना, उसे क्या होता है, अभिलंब होता है। मान लीजिए सतह है, सतह से क्या है, एक 90 डिग्री का ये लंब खींचे, इस बिंदु से क्या कि एक लंब खींचे, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब क्या है, आपतित कोण। आपतित कोण क्या होता है, पहले आपतित किरण क्या होता है हम समझ गए। आने वाली किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसके बाद आने वाली किरण कुछ तो कोण बनाएगी ना, जैसे ये किरण आ रही है, कुछ तो कोण बनाएगी, किसके साथ, अभिलंब के साथ। याद रखिएगा, सतह के साथ कोण नहीं बनाना है, कोण किसके साथ बनाना है, अभिलंब के साथ। ये मेरा अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इसके बीच कुछ तो कोण बन रहा है ना, उस जो कोण बन रहा है उसी कोण क्या बोलते हैं, आपतित कोण। और आपतित कोण को एक संकेत के रूप में आई से लिखा जाता है, क्या लिखे, आई। उसी तरह क्या होता है, परावर्तित कोण, यानी क्या है, टकरा के जब लौटती है फिर कुछ कोण बनाती, किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो ये प्रकाश यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे क्या लौट रही है, प्रकाश यहाँ पे आ रही है, यहाँ से लौट रही है, या प्रकाश यहाँ लौट रही है, ये जो अभिलंब है मेरा, ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ कुछ तो कोण बना रही है, इस कोण क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण। और इसका संकेत क्या होता है, आर होता है, इसका संकेत होता है आर। याद रखिएगा, आपतित कोण, परावर्तित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में क्या होगा, अभिलंब। ये सब जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग क्या जान पाएंगे, प्रकाश के नियम क्या होगा। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताएंगे प्रकाश का नियम क्या होता है। ले लिए स्क्रीनशॉट आप लोग, चलिए अच्छी बात है। आप पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम।
तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहले जानते हैं पहला नियम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मेरा कोई सतह, ये मेरा क्या है, कोई चलिए दिख रहा होगा, जैसे क्या है, ये कोई सतह है मेरा, मान लेते हैं ये कोई सतह या कोई दर्पण है, शीशा है, कुछ भी। अब क्या है, प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम हम लोग सीखेंगे। पहला नियम को क्या है, आपतित किरण। मान लीजिए इस पे कोई किरण पड़ रही है, हम बताए थे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण हो गया, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। जो किरण लौट रही है क्या होगी? परावर्तित किरण। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। जो प्रकाश किरण जो आती है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? आपतित बिंदु। आपतित बिंदु क्या होगा? आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित बिंदु। आपतित बिंदु पे क्या है? एक अभिलंब बनाती है, एक अभिलंब का निर्माण करती है। क्या पर एक अभिलंब, अभिलंब का निर्माण करना मतलब इस बिंदु पे अभिलंब का निर्माण करेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं इस पे क्या है, एक अभिलंब बनाए, इस बिंदु पे बन गया। क्या? आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब देखिए क्या है, अभिलंब इस बिंदु पे है, आपतित किरण यहाँ पे है, परावर्तित किरण इधर है, ये क्या है, तीनों एक ही बिंदु पे मिल रही है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही समतल में होना चाहिए। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित बिंदु। उसी पर क्या खींचा जाता है? आपतित बिंदु पे एक अभिलंब। ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही सतह पे होना चाहिए। इसे ये क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले जान लेते हैं आपतन कोण क्या होता है, बताए थे कुछ ही समय पहले। आपतन कोण क्या होता है? तो क्या बोल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बनती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित कोण। और आपतित कोण को बताए थे आई से संकेत कर, इसका संकेत क्या है? आई। उसके बाद आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होगा? बस जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण का संकेत क्या होता है? आर। यानी क्या होगा? एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर। बस यही तो कह रहा है। आपतित कोण परावर्तित कोण क्या होता है? बराबर होता है, यानी एंगल आई उतना ही होगा जितना क्या होगा? एंगल आर होगा। अगर ये मेरा 10 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 10 डिग्री होगा। अगर ये मेरा 90, अगर ये मेरा 12 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 12 डिग्री होगा। यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होगा? एक समान होगा कहीं भी। इसलिए क्या, प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम, ये पहला नियम और ये दूसरा नियम। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रखेंगे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिसके तक आप पहुंचा सकते हैं उसे पहुंचाइए। क्योंकि अगर आप ज़रूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं एक भलाई का काम कर रहे हैं, और भगवान भी आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। और आप भी अच्छा करते हैं, भगवान भी आपके लिए अच्छे ही करेंगे। और ये देख लीजिए और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक अच्छे नोट्स भी तैयार कर लीजिए ताकि अपने 12th क्लास में, अपने 10th क्लास में अच्छा मार्क्स ला सकें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे जो का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि ये आधा चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन का 2 वीडियो बनाए हम लोग, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि आगे फिर पढ़ना है कौन सा दर्पण कैसा इमेज बनाएगा, उत्तल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी पढ़नी है। इसलिए हम लोग को इसका कि 2 वीडियो में कर लिए, आपको पढ़ने में भी आसान होगा और हमें बनाने में भी। ठीक है, तो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।